दीपक चौरसिया जी, जो अभी तक आधिकारिक 2 लिस्ट मेरे पास आई हैं, 2 नाम आए हैं। एक नितिन गडकरी के पोर्टफोलियो जो कि सेम है, दूसरा मनोहर लाल खट्टर के नाम का कागज पिक्चर के साथ आया है, उसमें उनके एमओएस तोखम साहू दिखा रहे हैं। आधिकारिक रूप से आना है, यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनको दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नितिन गडकरी, अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा, ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे हैं। जी दीपक जी, राहुल देव जी को भी ले आइए। हाँ दीपक जी, वॉच योर एनालिसिस ऑन दिस। मैं एक बात कहना चाहूंगा ऐश्वर्या जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, मैं अभी से नहीं, मैं लगभग 2001 से मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देख रहा हूं। उसके बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देख रहा हूं, उनका तीसरा टर्म अब देख रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि अननेसेसरी की उठापटक या अननेसेसरी की उथल पुथल उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जो काम हो रहा है उसके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे नितिन गडकरी बहुत अच्छी सड़कें बना रहे हैं, इनफैक्ट विपक्ष के सांसद जब क्वेश्चन आवर के अंदर संसद के अंदर बोलते हैं तो पहले 5 मिनट नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, फिर अपना अगला सवाल पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो मोदी 2.0 की कंटिन्यूटी है वो 3.0 बनी रहे। अभी तक के जो 2 बड़े डिसीजंस हैं वो इसी तरफ इंडिकेशन करते हैं। ऐश्वर्या, मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा, खट्टर साहब चूंकि हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव बगल में है, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट उनको दिया गया होगा। और मैं ये भी बता दूं, अर्बन डेवलपमेंट अभी तक हरदीप पुरी के पास था, जिनके पास पेट्रोलियम जैसा एक भारी भरकम मंत्रालय भी था। इसके अलावा भी कई अन्य चीजें भी कैबिनेट के तौर पर और एक पुराने आईएएस अफसर के तौर पर करते रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि उनकी पुरानी कंटिन्यूटी बनी रहे और अभी तक के उनके जो 2 आपने बड़े डिसीजन बताए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन मैं जरा शहजाद के पास जा रहा हूं। शहजाद, इस पे बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रायसेना पे जो 4 मेजर पोर्टफोलियोज हैं उनमें कोई बदलाव होने वाला है। शहजाद, विपक्ष बहुत टटकी, मतलब जिसे कहते हैं कि टकटकी लगाए बैठा है कि क्या रायसेना में कोई बदलाव होगा, कुछ होगा, वो ट्वीट कर सके, वो कुछ प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई बदलाव होने वाला। शहजाद, देखिए ऐश्वर्या जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है विपक्ष के लिए कि उनको तो ये आदत लग चुकी है कि जब भी उनकी सरकारें बनती थी तो सरकार में कौन क्या मंत्रालय हैंडल करेगा वो निर्णय 7, उस समय तो रेसकोर्स रोड था, 7 रेसकोर्स रोड में नहीं, कभी 10 जनपद पर और कभी किसी के टेलीफोन पर कोई पत्रकार तय करता था। आज ऐसी स्थिति है कि जब NDA 3 की सरकार बन रही है तो इसमें C फॉर कंफ्यूजन नहीं है, C फॉर कंटिन्यूटी है, C फॉर कैपेबिलिटी है, C फॉर क्रेडिबिलिटी है और C फॉर कंसेंसस है। तो जब ये 4 C से सरकार बन रही है तो C फॉर जो डिसीजन मेकिंग जो भी है वो C फॉर सेंटर ऑफ पावर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग ही है। और इसीलिए उनको लगता है कि इस प्रकार की जो अटकलें पहले लगती थी 2014 से पहले, आज वो अटकलें लगाने की स्थिति में भी नहीं है। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी जो दीपक जी ने कहा, ये सरकार कंटिन्यूटी के साथ, परंतु ये सरकार कैपेबिलिटी के साथ काम करेगी और इसलिए जो सबसे ज्यादा कैपेबल व्यक्ति है वो कंटिन्यूटी में काम करेगा और जो सबसे ज्यादा कैपेबल व्यक्ति है उसको चेंज करके पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक कंफ्यूजन है वो तो विपक्ष को पीछे कि अभी तक LOP तय नहीं कर पा रहे। नहीं, बिल्कुल शहजाद, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास एक और कि मनोहर लाल खट्टर के पास सिर्फ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट नहीं, पावर भी होगा। मनोहर लाल खट्टर के पास हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और पावर मिनिस्ट्री दोनों होगी और पावर में उनके MOS होंगे श्रीपद येसो नायक। तो मनोहर लाल खट्टर को ओमकारेश्वर जी, राहुल देव जी, दीपक जी एक नहीं तो नितिन गडकरी जी के पास एक है अभी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मनोहर लाल खट्टर के पास हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर मिनिस्टर भी मनोहर लाल खट्टर होंगे और एक में उनके MOS तोखम साहू हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, पावर में ऊर्जा मंत्री भी मनोहर लाल खट्टर हैं और श्रीपद येसो नायक उनके MOS हैं। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है, मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप ब्रेक कीजिए इसको ग्रिड पे। मनोहर लाल खट्टर के पास अभी तक 2 हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बताया जा रहा है, मेरे पास वो लिस्ट आ रही है
और जी हां, जितिन राम मांझी को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये भी दिया गया है। अब मेरे पास लिस्ट जल्दी जल्दी आ रही है, मीन 3017 ग्राफिक्स, और मैं अपने आउटपुट डेस्क से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कैबिनेट मिनिस्टर है जितिन राम मांझी और उनकी एमओएस हैं शोभा करंदलाजे। दिस नंबर्स यू हैव टू मूव गरिमा प्लीज 3017 आओ। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मनोहर लाल खट्टर पावर, जितिन राम मांझी के पास इस समय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैबिनेट, उनके एमओएस हैं शोभा करंदलाजे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में। ऊर्जा मंत्री कैबिनेट मनोहर लाल खट्टर, एमओएस श्रीपद येसो नायक, मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, उनके एमओएस तोखम साहू, और वहीं नितिन गडकरी का हम आपको बता चुके हैं। तो ये नाम आ रहे हैं, फटाफट हम आपको बता रहे हैं, लगातार ये नाम जैसे जैसे आ रहे हैं मुझे बताया जा रहा है। मैं उस ऑफिशियल कागज की वेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो अगला नाम आ रहा है वो शिवराज चौहान का आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय देने की बात हो रही है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पेपर। मैं उस कागज का इंतजाम कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं और इंतजाम भी कर रहा हूं, दोनों चीजें कर रहे हैं। और इस समय क्योंकि दर्शकों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कैबिनेट में रायसेना के वो 4, अश्विनी वैष्णव इज गोइंग टू बी द एमआईबी, अश्विनी वैष्णव इज गोइंग टू बी द एमआईबी, अश्विनी वैष्णव एमआईबी, अश्विनी वैष्णव के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होगा। मैं यही आपसे बात कर रहा था कि क्या उनसे एमआईबी उनको दिया जाएगा, रेलवेज रहेगा उनके पास, अश्विनी वैष्णव के पास होगा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अश्विनी वैष्णव इज एमआईबी, और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय। दीपक चौरसिया अब आप बताइए मेरे को, अश्विनी वैष्णव एमआईबी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय, जितिन राम मांझी के पास माइक्रो स्मॉल मीडियम दिया है, मनोहर लाल खट्टर को 2 दिए हैं। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय क्यों, इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के गए थे तब मध्य प्रदेश में कृषि यानी एग्रीकल्चर की हालत बेहद खराब थी। इकलौता स्टेट उन्होंने कुछ साल की मेहनत के बाद बनाया जहां पर एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा था और इसको उन्होंने मेंटेन किया। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा ऐश्वर्या कि न केवल उन्होंने एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट मेंटेन किया बल्कि उन्होंने नर्मदा का पानी शिप्रा में पहुंचाया जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ और आपने देखा कि किस तरह से उज्जैन पूरा बदल गया। शिवराज सिंह चौहान को पंचायती एवं नर्मदा का पानी, दीपक जी रोक रहा हूं आपको, शिवराज सिंह चौहान को कृषि विकास तो दिया ही है, साथ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान के पास भी 2 कैबिनेट पोर्टफोलियोज हैं, मनोहर लाल खट्टर के पास भी 2 पोर्टफोलियोज हैं। मनोहर लाल खट्टर के पास आपने देखा अर्बन डेवलपमेंट और ऊर्जा दोनों दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि और पंचायत दोनों दिया है। तो